Hello everyone, welcome to my physics class. So today we are going to discuss about the relative velocity. Relative velocity क्या है, उसके कुछ शॉर्टकट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप एमसीक्यूज़ के लिए कैसे जो है वो शॉर्टकट से उनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. सो relative velocity का मतलब ये है कि जब एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट हम लोग जो है उसकी वेलोसिटी को कंसिडर करते हैं, उसको हम relative velocity बोलते हैं. तो इन वेक्टर केसेस अगर दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, v1 एंड v2 हम कंसिडर करें, वो सेम डायरेक्शन में है, तो उस केस में जो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो उनकी सब्ट्रैक्शन से आएगी, यानी कि उनको सब्ट्रैक्ट करके हम रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करेंगे. और इसी तरह अगर दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो प्लस करके आपके पास आएगी, v1 प्लस v2 हमारे पास होगी. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इसमें जो है वो प्लस माइनस कहाँ है. उसके बाद हम एक एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं. वन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड एंड अदर इज थ्रोन विद 1 ms माइनस 1, देयर सेपरेशन आफ्टर 18 सेकेंड. सो हमें सेपरेशन बतानी है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक थ्रो किया गया और एक ड्रॉप्ड किया गया है. ठीक है, सो दोनों की जो स्पीड है, जो बल्कि ड्रॉप्ड जो किया गया उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो नहीं होगी, वो ज़ीरो ही होगी. लेकिन जो थ्रो किया गया है उसको इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 1 मीटर पर सेकेंड की. ठीक है, उसको 1 मीटर पर सेकेंड से हमने जो है वो उसको थ्रो किया है, और 18 सेकेंड गुजरने के बाद हमने उनकी सेपरेशन बतानी है. तो दो वेक्टर्स को वो सॉल्व करने के लिए जो उनकी सेपरेशन है वो वी ए माइनस वी बी होगी. ठीक है, सो अब इसके बाद हम लोग जो है वो बताएंगे कि इनकी सेपरेशन क्या होगी. तो सेपरेशन के लिए सबसे पहले तो हम इनके डिस्टेंस बताएंगे. ठीक है, S1 एंड S2. सो फॉर ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट्स, एज यू नो दैट हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था कि जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, हाफ GT², क्योंकि ड्रॉप्ड के लिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, तो उस केस में VI वाला फैक्टर जीरो हो जाता है, तो S1 इज इक्वल टू हाफ GT² आएगा. सो सेम एज हम थ्रोन ऑब्जेक्ट के लिए अगर S2 निकालें तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी ऐड होगी. सो VIT प्लस हाफ GT² जो है वो यहाँ पे आएगा. ठीक है, हाफ GT². अब यहाँ पे ये दो इक्वेशंस हमारे पास जो हैं वो आ चुकी हैं. तो इन दो इक्वेशंस को जो है वो हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इनकी सेपरेशन निकालनी, इनका डिस्टेंस इनकी सेपरेशन मतलब इनको सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट करना है कि क्या आंसर आएगा. सो S2 माइनस S1 की सेपरेशन होगी. सो इनको दोनों इक्वेशंस को अगर हम माइनस करें, सो VIT प्लस हाफ GT² माइनस हाफ GT². सो यहाँ पे ये जो फैक्टर है हाफ GT² एंड माइनस हाफ GT², ये जो है वो कैंसिल हो जाएंगे. तो हमारे पास जो सेपरेशन आएगी वो जस्ट क्या आएगी, S2 माइनस S1 विल बी इक्वल टू VI इंटू T, यानी कि हमारे पास जो सेपरेशन आई है उसका फॉर्मूला ये बना है VI इंटू T. अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 1 ms माइनस 1 थी उसकी ऑब्जेक्ट की, और टाइम 18 सेकेंड बाद हमने बताना है. सो आंसर क्या आएगा, 18 मीटर, यानी कि उनकी सेपरेशन जो है वो आफ्टर 18 सेकेंड जो है वो क्या होगी, 18 मीटर ही होगी. सो ये तो प्रॉब्लम हमने जो है वो एक लॉन्ग मेथड से जो है इसको सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पे ऑप्शन में 18 मीटर जो है वो राइट आंसर होगा. सो इसी प्रॉब्लम को हम जो है वो शॉर्टकट से, क्योंकि एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इतनी लेंथी कैलकुलेशंस कर सकें, तो आप शॉर्टकट जो है वो यूज़ कर सकते हैं इसी तरह के प्रॉब्लम्स के लिए. सो वो शॉर्टकट भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. ठीक है, आपने उसमें जस्ट अगर इस तरह की कोई न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट थ्रोन एंड ड्रॉप्ड की बात हो रही है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी की भी बात हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगी एक ही. सो उस केस में आपने जो शॉर्टकट यूज़ करना है वो ये है, S इज इक्वल टू, एज यू नो दैट फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है V इंटू T. सो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो रिलेटिव वेलोसिटी होगी. सो इसी प्रॉब्लम को आप रिलेटिव वेलोसिटी से भी इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. जस्ट आपको इनके रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. सो एज यू नो दैट दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट है. सो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में अभी हमने डिस्कस किया जो है वो ऐड होंगे, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे हम इन दोनों को जो है वो वेक्टर्स को माइनस करेंगे, V1 माइनस V2. सो वो आएगा 1 माइनस 0. सो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो क्या आई है, 1. सो 1 को आप 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 18 मीटर. सॉरी, यहाँ पे ना वेलोसिटी को आपने प्लस करना था, माइनस नहीं. सो V1 प्लस V2 आप करेंगे तो 1 प्लस 0 जो है वो 1 ही आएगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर्स हैं तो उस केस में आप इसको प्लस करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट भी आप इजीली जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर पा रहे हैं, 18 मीटर. सो इसी तरह अगर वेक्टर जो है वो किसी एंगल पे हों तो उस केस में भी आपको फॉर्मूला जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. सो फॉर एग्जांपल कोई भी वेक्टर 90 के एंगल पे हैं या किसी भी दूसरे एंगल पे हैं, सो उस केस में अगर आपको ये डिस्टेंस ही कैलकुलेट करना है, सो आप उसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी आपको अगर कैलकुलेट करनी है, सो उसके लिए फॉर्मूला होगा V1² प्लस V2²
प्लस 2v1 v2 कॉज ऑफ थीटा। सो यहाँ पे ये थीटा वो एंगल है जो वेक्टर्स के दरमियान होगा। सो जैसे 90 के एंगल पे जो कॉज 90 है वो ज़ीरो हो जाएगा, सो इसी हमारा फैक्टर जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। सो जस्ट रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। सो इस तरह से आप रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इन सब केसेस में। होप सो यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।